Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see chapter number 2 Python operators and control flow statement. उसमें से आज हम पॉइंट 2.3 कवर करेंगे. ओके 2.3 क्या है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है. क्या है वो, क्या होता है, मतलब जो स्टेटमेंट होते हैं वो कंडीशन के अनुसार वर्क होते हैं. जैसे कि इफ एल्स नेस्टेड इफ, ये हमें 3 लिस्ट किया है, वो 3 अब कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो चलो देखते हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो मैंने पहले बताया था वही है, सेम. ओके, वही सब, बस इमेज अलग है. ओके, सो लेट्स गो टू द कंडीशनल स्टेटमेंट. अभी कंडीशनल स्टेटमेंट की डेफिनेशन रीड करते हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग अलाउ योर प्रोग्राम to make decisions and execute different code based on various condition. यानी अगर कंडीशन चेंज होगी तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन है तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन है तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, वो कौन बताते हैं हमें, कंडीशनल स्टेटमेंट बताते हैं. ओके, अभी इसके लिए डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, वो हम देखेंगे. तो फर्स्ट वन है इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट क्या करता है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये वो पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, अगर आपकी दी हुई कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होता है. इफ एल्स क्या होता है, अगर आपकी दी गई कंडीशन ट्रू है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. अगर वो कंडीशन फॉल्स है, इफ में दी हुई कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन हम चेक कर सकते हैं. अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर इफ वाला कंडीशन फॉल्स है तो एलिफ में जाएंगे, एलिफ की कंडीशन चेक करेंगे. अगर एलिफ की कंडीशन ट्रू है तो एलिफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. अगर एलिफ वाला कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. इसमें एलिफ हम कितने बार भी दे सकते, ऐसे कि नहीं कि एक ही बार देना, नहीं, कितने बार भी हम एलिफ यूज कर सकते हैं. अभी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ के अंदर दूसरा इफ, उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ. देखते हैं अभी वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज इफ स्टेटमेंट. ओके, इफ स्टेटमेंट इवेल्युएट्स वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. अभी यहाँ पर आपको एग्जांपल देखो, हमने एज एक वेरिएबल किया है 18, उसके बाद हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाई और यहाँ पर हमने कंडीशन दी है एज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और प्रिंट यू आर एन अडल्ट. अगर आप ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है, इक्वल टू 18 है, तो ये प्रिंट एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. कब नहीं होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है. ओके, वी विल सी ऑन द स्क्रीन. Okay, I hope if is cleared. Okay, now let's move to the uh, okay, let's see. Okay, now here is basic example, that is condition for true. अगर आपका एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अगर वेरिएबल वो ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, अगर आपने एक वेरिएबल दिया है और वो कंडीशन फॉल्स है, अगर ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो इफ के बाहर का कोड एग्जीक्यूट होगा, इफ का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. समझ में आए? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द इफ एल्स स्टेटमेंट. हमने पिछले वाले में वीडियो में क्या, अगर क्या था कि प्रॉब्लम आई थी ना कि अगर एज 18 से कम है तो कोई आउटपुट ही नहीं लिखा था, तो हमें समझेगा ही नहीं कि क्या हुआ है प्रॉब्लम. तो वो हमें प्रॉब्लम, फिर हमें दूसरा कुछ तो करना पड़ेगा, दूसरा लॉजिक यूज करना पड़ेगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ एल्स को यूज करेंगे. ठीक है, तो देखो इसका सिंटैक्स इफ बूलियन एक्सप्रेशन एल्स. ओके, सारा सेम ही है, बस मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ. इफ क्या करता है और एल्स क्या करता है. इफ क्या करता है, इफ की कंडीशन होती है, वो कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक होना ही होना है, यानी इसमें कोई तो एग्जीक्यूट होता ही होता है. इफ में कोई एक अगर फॉल्स है तो कुछ एग्जीक्यूट होता ही नहीं है. ओके, इफ में, और इफ एल्स में एक बार तो कुछ तो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा. समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स सी द सिंटैक्स फॉर इट. सो कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है, इफ की अगर कंडीशन, अगर इफ में दी हुई कंडीशन ट्रू है तो इफ का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स है, यानी सॉरी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इफ की दी हुई कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर एक इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है. अगर इफ के अंदर का कंडीशन फॉल्स है
तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आया ये? ओके, लेट्स मूव ऑन स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, नाउ लेट्स सी इफ एल्स क्या होता है। इफ एल्स यानी अगर एक से ज्यादा आपको कंडीशन चेक करनी है उसके लिए यूज करते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको भी हम स्क्रीन पे जाके समझते हैं। ओके, सो दिस इज अ सिंटैक्स फॉर इट बेसिकली। सो इफ में भी हम कंडीशन है, इफ कंडीशन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नीचे आएगा कर्सर और ये चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नीचे जाएगा और एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अभी इसमें एलिफ स्टेटमेंट एक ही बार यूज किया, हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते। इफ, एलिफ, 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 एल्स, 3 बार आप एलिफ यूज करो, कितने टाइम भी आप एलिफ यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मोस्टली कहां पर यूज किया जाता है, एक के अंदर दूसरा इफ यूज करते हो, यानी एक इफ है और उसके अंदर दूसरा आपको इफ यूज करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ कहते हैं। ठीक है, पाइथन सपोर्ट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट which means we can use a condition if and if else statement inside an existing if statement। if के अंदर आप if else यूज करो, if else यूज करो, कुछ भी यूज करो चलता है। ठीक है, this is nested if statement। okay, we will see on the screen also। okay, so this is the condition, see, outer if condition। so if this condition is true then inner block is executed। okay, if this condition is false the else block is executed। अगर ये कंडीशन ट्रू है, देखो अभी ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर डायरेक्टली ये फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आया? इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। लेट्स ओपन द पाइथन। ओके, आई विल गो फाइल एंड ओपन अ न्यू फाइल। ओके, नाउ लेट्स राइट अ कोड फॉर इफ। हम क्या करेंगे, हम एज देंगे और एज से हम देखेंगे कि वो एक पर्सन वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उसके लिए हम कोड करेंगे। ठीक है, फिर देखो हम एज डिक्लेयर करेंगे, एज वेरिएबल, और उसको एज हम देंगे 18। ओके, उसके बाद हम इफ लेंगे, इफ इज अ कीवर्ड, उसके बाद स्पेस, फिर हम क्या देंगे, इफ योर कंडीशन लेंगे, इफ योर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कोलन, इसके बाद ऑटोमेटिकली आप एंटर करोगे, इंडेंटेशन आता है तो कोलन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, फिर एज इज ग्रेटर देन 18 देन जस्ट शो दैट, यानी प्रिंट यू कैन वोट। ओके, यू कैन वोट, हो गया हमारा कोड। ओके, फिर हम सेव करेंगे, कंट्रोल यस देंगे, CONDITI कंडीशन इफ डॉट py करके फिर इसको एंटर मारेंगे। ओके, यू कैन वोट। अभी इसको हम रन करते हैं, रन पर क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल। सो यू कैन वोट, कंडीशन ट्रू है, देखो ये कंडीशन ट्रू है ना, तो इसीलिए इफ के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल मेक दिस कंडीशन फॉल्स, वी विल मेक इट 15, कंट्रोल एस। नाउ लेट्स रन द कोड, रन मॉड्यूल। सो सी, आउटपुट आता ही नहीं है, ये रन हो गया लेकिन आउटपुट कुछ आया ही नहीं, तो हमें समझेगा ही नहीं कि हमारा क्या है, करेक्ट है या नहीं, कोड हमारा करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। ओके, देखो अभी हम इफ एल्स को देखते हैं। इफ के बाद मैंने जो पहले प्रॉब्लम बताया था वो सॉल्व करेंगे, इफ के बाद हम एल्स लेंगे, एल्स, उसके बाद हम वापस देंगे प्रिंट यू are not allowed to vote as your age is less than, okay, less than 18। ओके, सेव करते हैं, उसको रन करेंगे। ओके, F9 रन मॉड्यूल, सॉरी F5 होता है। ओके, सो यू आर नॉट अलाउड टू वोट एज योर एज इज लेस देन 18। ओके, ये कोड आया तो इफ एल्स के वजह से वो आता है। अगर इसके वापस हमने इसको 18 किया, 18 रहने दो, अभी हम 50 करते हैं, कंट्रोल यस करते हैं और F5 दब। ओके,
तो यू कैन वोट। ओके, समझ में आया इफ और इफ एल्स। तो देखो हम और एक कंडीशन ऐड करते हैं। अगर मल्टीपल कंडीशन चेक करना हो तो हम एलिफ ऐसा यूज करेंगे। हम इफ के नीचे हम लिखेंगे एलिफ। ओके, तो उसकी वजह से हम क्या वन मोर कंडीशन चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम एक कंडीशन देंगे कि एज अगर 1 से लेस देन है तो प्रिंट क्या होना चाहिए, एज कांट बी निगेटिव नॉर जीरो। वैसे हम प्रिंट करेंगे और इसके बाद हम रन करेंगे। तो इंडेंटेशन देना चाहिए हमें। सो I had written age cannot be negative nor zero. I had compiled and run. So let's change the age. I done 0. So the output is displayed as you can see there. Now let's try to add one more condition, elif. Okay, so we can add multiple elif conditions. Okay, so see, I had copied and I will paste it down as it is, and I will just change the condition. So we can use or check multiple conditions with the help of elif statement. Okay, so see, age is less than 0. So when you run this program, your output when your age is greater than 18 or equal to 18, it will print you can vote. If it is less than 1, it will execute first elif statement. If it is less than 0, it will execute second elif statement. And if it is all the conditions are false, then it will execute last else statement. Okay, you can run the code. Now let's try to implement nested if statements. तो इनिशियलाइज करते हैं हम दो वेरिएबल a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 10। तो हम पहली इफ कंडीशन लिखेंगे a इज इक्वल टू 3, ये हमारे कंडीशन है, और उसके अंदर हम और एक कंडीशन लिखेंगे, वो है b इज इक्वल टू 10। ओके, फिर इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे, सेकेंड कंडीशन के अंदर गुड करके हम प्रिंट करेंगे। सो हमारा जो पहला हमने इनिशियलाइज किया है a इज इक्वल टू 3, वो हो गई हमारी पहली इफ स्टेटमेंट। उसके बाद हम b इज इक्वल टू 10 जहाँ इनिशियलाइज किया है वो हमारी बनी सेकेंड इफ स्टेटमेंट। तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ है उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। और हम अभी जो एल स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो सेकेंड इफ का एल्स है वो। तो हम इफ में चेंज करते हैं बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अगर दोनों भी कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंट होगा। अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू है बट सेकेंड वाला कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमने चेंज इसीलिए किया है कि आपको समझेगा कि कौन से कंडीशंस एग्जीक्यूट होते हैं। तो देखो, अगर पहला वाला और पहली दो कंडीशन ट्रू है तो हमारा वो प्रिंट हो जाएगा, बोथ कंडीशंस आर ट्रू वाला। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी जो हम एल्स लिख रहे हैं वो फर्स्ट वाला इफ का एल्स है, तो उसमें हम लिखेंगे बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। ओके, ऐसा लिखेंगे। नाउ सी, so we have declared two variable a and b. So this if is our first condition and this second is a second if condition, that is if inside if. Okay, now this both conditions are true, then it will execute this. If this condition is true but this is false, it will execute this statement. Okay, when both conditions are true, sorry, false, then it will execute the else statement. Okay, by this, in this manners, your nested if is going to work, and this is help you in a complex when you are using complex structures. Okay, you can see the output what is executed. Now let's try to change the input variables of the program. Now if a is false, so first condition is false and second condition is true, then it will execute which statement? देखो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स है और हमने आउटपुट में कहा मेंशन ही नहीं किया है। हमें दिखता है कि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है बट सेकंड कंडीशन ट्रू है, हमें दिखता है। अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो सेकंड कंडीशन वो चेक नहीं करेगा, सो द आउटपुट विल बी बोथ कंडीशंस आर फॉल्स।
ओके, अगर आपको रीनेम करना है और रीप्रोग्राम करना है कि you can do it, okay, or you can work on it. Okay, nested if I had just shown you for understanding what is nested if actually is. Okay, you can change the input variables of the program and you can test the programs, okay, on your own, so it will also help you. Okay, अगर क्वेश्चन में आता है डिस्क्राइब नेस्टेड इफ, देन यू हैव टू राइट दिस कोड ऑन योर ओन. ओके, कोई बात नहीं, सिंपल है, यू कैन डू इट. Okay, we will meet in a next video with looping in pythons. Till then, thank you. Okay, in next video we will see looping in Pythons. Till then, bye bye. I hope 2.3 is covered.